था। अब जो भी क्वेश्चंस कराने जा रहे हैं आज सब एकदम न्यू क्वेश्चन है। लास्ट ईयर एक भी क्वेश्चन ये सब नहीं करवाए थे, इसलिए हर साल नोट जो चेंज करते हैं, बोलते हैं कॉपी नहीं करने के लिए, लेकिन कुछ महान लोग हैं कि कॉपी कर लेते हैं, जैसे मेरे आशीष बाबू। क्या आशीष? नहीं करते हैं? करने का कोशिश भी नहीं कीजिएगा, नोट्स चेंज होता है हर साल। चलिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा रहे थे, उसी के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन फिगर शोज दैट given figure shows given figure shows 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 a ray of light. Given figure shows a ray of light as it travels from, देखिए यहां लिख दे रहे हैं, given figure shows a ray of light as it travels from medium A to medium B। देख लीजिएगा बोर्ड पे कैसे लिख रहे हैं, फुल स्टॉप। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम B relative to medium A is डायग्राम दे रखा है। फोर्टी फाइव डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री मीडियम बी मीडियम ए। डायग्राम ध्यान से बनाइएगा, जैसे बना रहे हैं वैसे ही बनाइएगा। डायग्राम ध्यान से बनाइएगा, एरो ध्यान से दीजिएगा।
हो गया? क्वेश्चन लिख लिया सर? सॉल्यूशन बना रितेश? श्योर नहीं है? कितना आ रहा है? रोहित, रोशन, फिगर ध्यान से बनाइएगा। एरो कहाँ से कहाँ है वो भी सही से लिखिएगा, एरो का डायरेक्शन। अब पता नहीं आपको जैसे समझ में आ रहा है वैसे लिखिए, हमको सॉल्यूशन चाहिए। आप क्या समझे क्वेश्चन से, जो पढ़ाए वहां से उन सबको मिक्स कीजिए और वहां से आंसर लाइए। क्या रोहित, आ जाएगा? हाँ बोलिए। तो यहाँ तो स्पीड तो कुछ दे नहीं रखा है। तो ऐसे आप क्या यानी कि इतना लिख के छोड़ दीजिएगा, आपसे वैल्यू पूछा है? इतना लिख के छोड़ने ना देंगे रितेश। कंफ्यूज आ गए तो फिर कैसे कंफ्यूज आने से काम चलेगा? रोहित बाबू, हाँ आ सकता है, आप बोलिए, आंसर तो बोलिए। आशीष पिछले साल का नोट्स ढूंढ रहा है क्या? नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं है। गलत आंसर है। चलिए देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग लगा दिया आप लोग, ज्यादा पढ़ लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोल रहा है? रे ऑफ लाइट जैसे दिखा रहा है मीडियम ए से मीडियम बी की तरफ जा रहा है। डायग्राम यहाँ उल्टा दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। बच्चा हमेशा सोचता है ऐसे आएगा ऐसे जाएगा, यहाँ उल्टा है, ऐसे जा रहा है और ऐसे जा रहा है ना? यानी मीडियम ए नीचे है, मीडियम बी ऊपर है, यानी जो हम लोग डायग्राम पढ़ते थे इसका उल्टा है ये। ठीक है, यहाँ पे दे रखा, देखिए ये लाइन क्या होगा, यहाँ ध्यान होना चाहिए सबको। यहाँ आप ध्यान दीजिए, ये लाइन क्या होगा? ये नॉर्मल होगा, ये इंसिडेंट रे होगा, ये रिफ्रैक्टेड रे होगा। हम एक फॉर्मूला पढ़ाए थे। अब देखिए यहाँ मीडियम ए से बी में ही निकालना है, तो हम लोग पढ़े थे साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू, या तो एन एन। और देखिए कल ये चीज हम बताए थे, ध्यान दीजिएगा, अगर इस मीडियम से इस मीडियम में जा रहा, जहां जा रहा है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या पहले वाले के रेस्पेक्ट में? कल ये कंसेप्ट बताए थे, लाइट जहां से जहां जा रहा है, किस मीडियम से आ रहा है, किस मीडियम में जा रहा है, जिस मीडियम में जा रहा है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में। कल ये बताए थे ऐसे, और फिर एरो मार्क किए थे ऐसे। तो लाइट इस मीडियम से जा रहा है इस मीडियम में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? इसका होगा, इसके रिस्पेक्ट में। और हमको निकालना भी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए, यानी कि बी का एक रिस्पेक्ट में। तो यानी कि ये होगा एन बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, लिख सकते हैं इसको। अब देखिए साइन आई, आई कितना हो जाएगा, 30 या 60?
60 होगा, एक सेकेंड, 60 होगा क्योंकि नॉर्मल के साथ, हाँ नॉर्मल के साथ जो वैल्यू आ रहा है, तो साइन 60 बाय साइन आर, आर कितना होगा 45, इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ा दिए ताकि ये सब वैल्यू हमको दोबारा बताना ना पड़े। साइन आर बोले तो 45 डिग्री इज इक्वल टू एन वी ए। शुभम समझ में आ रहा है? साइन 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2, 45 इंटू 1/√2, तो ये हो गया एन बी ए, और √2 ऊपर चल जाएगा तो यहां से आएगा √6/2 इज इक्वल टू एन बी ए। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, √6 का वैल्यू कितना होता है? ये √2 ऊपर चला गया, यहाँ से √2 ऊपर गया तो 3√2 √6 हो जाएगा, नीचे 2 बच जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा एन बी ए इज इक्वल टू 1.225 अप्रॉक्स, नियरली आएगा 1.225, ये अप्रॉक्स वैल्यू आएगा। अब अगर मान लो कि इस तरह का क्वेश्चन ऑप्शन में दिया रहेगा, ध्यान से सुनेंगे बाद में लिखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन अगर ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा तो इसके आसपास का आंसर, जैसे मान लीजिए कि 3/2 है, इसका कितना आता है 1.5, तो अगर ये ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में ये है 3/2, तो हम लोग क्या करेंगे 3/2 टिक करेंगे। समझ में आया? जल्दी से कौन है जी जो अभी ज्वाइन किया है? बलवंत होते रहता जी। हाँ तो जल्दी से ही क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन का ही पार्ट है, ये क्वेश्चन है और इधर ये सॉल्यूशन है। जल्दी से रितेश समझ में आया? हाँ सर, तो पहले दिमाग नहीं काम कर रहा था भेजा? नहीं सर, एक एक सर इफेक्टिव इंडेक्स मतलब फॉर्मूला सीधा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ जब डायग्राम में एंगल उंगल दे रखा था, एंगल वाला दिमाग दौड़ाना चाहिए ना। रोहित लगता है दौड़ा लिया तो थोड़ा गड़बड़ा गया ना रोहित? हाँ होशियार है ना इसलिए। तो लिए तो वो तो लेट हो गया ना, तब तक तो गेम ओवर हो चुका था। क्या? एक बार जब गेम का विसिल बज गया तो फिर तुम चाहे 1 सेकंड बाद जाओ, चाहे 1 सेकंड 2 मिनट बाद जाओ, लेट तो लेट हो ही है। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए सारे लोग। बलवंत नहीं लिखे हैं तो अब इसको आप YouTube से सर्च मार के देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रे ऑफ लाइट, लिखिए तो इसको, ए रे ऑफ लाइट enters from medium A to medium B. A ray of light enters from medium A to medium B. A ray of light enters from medium A to medium B.
A ray of light enters from medium A to medium B as shown in figure. As shown in figure. As shown in figure. हो गया? As shown in figure. Full stop. आगे लिखिए. The refractive index of medium B, the refractive index of medium B relative to the refractive index of medium B relative to medium A will be चार ऑप्शन दिया हुआ है इसमें. देखिए ऑप्शन नंबर 1 विल बी डैश करके 1 ग्रेटर देन यूनिटी डैश देके 1 नंबर ग्रेटर देन यूनिटी. हाँ UNITY यूनिटी. बी नंबर लेस देन यूनिटी ग्रेटर देन यूनिटी लेस देन यूनिटी. सी नंबर इक्वल टू यूनिटी और डी नंबर 0. ए नंबर ग्रेटर देन यूनिटी, बी नंबर लेस देन यूनिटी, सी नंबर इक्वल टू यूनिटी और डी नंबर 0. डायग्राम दिया हुआ है, इसको नोट डाउन करें कॉपी में जल्दी से. क्या बोले रितेश? बोलिए. पता नहीं, देखते हैं. पहले डायग्राम ड्रॉ कीजिए सारे लोग. जहां लिखे हैं उसके बाद जैसे डायग्राम दिया हुआ है वैसे ड्रॉ करेंगे. ये है नॉर्मल, ये लाइन इस सरफेस के पास है और ये इधर नॉर्मल के पास है. जल्दी से. हो गया? अब देखिए इसका आंसर क्या होगा नहीं होगा हमको पता नहीं है. इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं. ठीक है रोहित, कुछ आंसर आया क्या? कुछ भी नहीं. चलिए देखिए यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल पिछले वाले के जैसा है. हम लोग अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान ले रहे हैं कुछ. ठीक है, कोई चीज मान रहे हैं, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए. ध्यान से देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आता है, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए. मान ले रहे हैं. अब देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि ये एंगल बड़ा है इससे, ये बड़ा है. मतलब ये अगर पूरा 90 है तो मान ले रहे हैं कि ये 60 और ये 30 होगा. बराबर तो नहीं होगा, बोलिए. तो मान ले रहे हैं कि ये 60 होगा ये 30 होगा. हम लोग जो जो टर्म्स पढ़े हैं 60 30 45 40 उन सब वैल्यू में मान रहे हैं. तो ये तो बराबर तो है नहीं, तो ये तो साफ है कि ये बड़ा होगा. तो इसको मान लीजिए 60 डिग्री और इसको मान लीजिए 30 डिग्री. क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ नहीं है, हम लोग सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं. तो माने हैं ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है. उसी तरह से देखिए तो यहाँ पर भी ये छोटा है तो इसको हम लोग मान ले रहे हैं 30 डिग्री और ये मान ले रहे हैं 60 डिग्री. कोई दिक्कत? इक्वल तो होगा नहीं. यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है.
अब हम लोग जो लाइट कहाँ से जा रहा है, इस मीडियम से इस मीडियम में जा रहा है, यानी कि ए से बी में। और हमको किसका बोला है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी बोला है कि ए बोला है? हेलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी ए का बोला है कि बी का बोला है क्वेश्चन में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी, बी का बोल रहा है, किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। क्वेश्चन समझिए, तो बी का निकालना है, मतलब हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका निकालना है। तो देखिए तो क्या होगा, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू एन बी ए, ऐसे होगा क्या? अब देखिए तो साइन आई, साइन आई कितना होगा, इंसिडेंट, इंसिडेंट कौन होगा, ये कि ये नीचे वाला, ये होगा ना, नॉर्मल के साथ ये एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 60 डिग्री, और साइन आर मतलब ये साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू एन बी ए। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, और साइन 30 का 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा क्या, या तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो एन बी ए कितना आया, √3, √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.73 होता है क्या? अरे बोलिए, तो 1 पॉइंट, यूनिटी का मतलब होता है 1, यूनिटी का मतलब 1, तो ये लेस देन यूनिटी आ रहा है या ग्रेटर देन यूनिटी आ रहा है? तो आंसर, यूनिटी मतलब क्या समझ लिया था? नहीं, यूनिटी का मतलब क्या समझा था, ये तो बताओ। तो एकता ही तो होता है यूनिटी का मतलब, यानी कि यूनिटी 1 ये होता है ना, सिंगल, तो 1.73, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर ग्रेटर देन यूनिटी। ये हम समझाए हैं सिर्फ समझाने के लिए, आंसर सीधा टिक होगा ग्रेटर देन यूनिटी। इसको आप फॉर एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं, आप नीचे अगर चाहें तो इसको लिख लें फॉर एक्सप्लेनेशन, और ये दोबारा से आप ड्रॉ कर सकते हैं। हम लोग माने हैं, दिया हुआ कुछ भी नहीं है, जल्दी से। कोई भी वैल्यू मानेंगे, लेकिन ये बड़ा होगा इससे, बस ये ध्यान रखना है। तो हम लोग इसलिए 60 माने ना, क्योंकि हम लोग किसका किसका वैल्यू पढ़े हैं, देखिए 0, 30, 45, 60 और 90। अब दोनों को 45 45 तो ले नहीं सकते हैं रोशन, 45 45 तो ले नहीं सकते हैं। अब मेरे पास क्या बच गया, 0, 30, 60 और 90। तो 0 तो ले नहीं सकते हैं, क्या कि 0 डिग्री में तो कोई है नहीं, तो 30 और 9 और ये पूरा एंगल 90 है, तो 30 60 बच गया, इसलिए हम 30 60 लिए। हाँ, अगर यहाँ पर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं, इसको 22 डिग्री, इसको 58 डिग्री, 68 डिग्री, समझा? लेकिन हम लोग जो, हाँ तो वही चीज थी ना। अब यहाँ पे अब 22.5 देते तो उसका वैल्यू दिया हुआ रहता, हम लोग जो पढ़े हैं उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे ना। तो यहाँ 22.5 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री, इस तरह का कोई वैल्यू दे नहीं रखा, इसलिए हम लोग 30 60 के टर्म में लिए। तो ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है कि ग्रेटर देन यूनिटी कैसे आ रहा है। कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर ये एंगल इंसिडेंस ज्यादा रहेगा रिफ्लेक्शन से, तो इस क्वेश्चन से हम लोग क्या सीखे, सीधा सी बात है, अगर इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आगे आ जाए तो हम लोग क्या देख लेंगे कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, इफ एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर, देन, अच्छा इसको लिख लीजिए, इसको लिख लिए सब, इसको लिख लिए सब। चलिए नीचे तो नोट डाल के टू को पॉइंट, एगो पॉइंट लिख लीजिए, इफ एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर, देन
आर आई इन सॉल्यूशन जो किए उसके नीचे देन आर आई ग्रेटर देन 1, यानी कि n, या तो इसको ऐसे लिखिए आर आई की जगह पे n, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा होगा तब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा होगा। इफ एंगल आई लेस देन एंगल आर देन n लेस देन 1। इफ एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर देन रितेश, इसका आंसर क्या होगा? अरे 1 होगा, इक्वल हो है तो मान लेते हैं 45 साइन 45, तो ये तो कट गया, ये तो 1 आएगा ना। हाँ, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये तीन उसी क्वेश्चन से हम लोग कंक्लूजन निकाल रहे हैं, नोट डाल के तीनों पॉइंट लिख लीजिए। अगर एंगल आई, हम लोग सीधा सीधा देखेंगे एंगल आई बड़ा है कि एंगल आर बड़ा है, पूरा कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के लिए। एंगल आई बड़ा है एंगल आर से तो n ग्रेटर देन 1 होगा, एंगल आई छोटा है एंगल आर से तो n लेस देन 1 होगा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर है तो n इज इक्वल टू 1 होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए, अभी जो ये क्वेश्चन सॉल्व किए इससे पहले वाला आज का फर्स्ट क्वेश्चन एक बार देखिए, वहां पे भी एंगल आई जो था एंगल आर से बड़ा था क्या? और वहां पर भी देखिए तो वैल्यू क्या 1 से बड़ा ही आया था क्या, 1.225 आया था। तो इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन इसी तरह से आता है। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन अभी हम जो करवाएं, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन करवाएं, ये अगर हम क्वेश्चन नहीं कराते और सपोज दैट एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान यहाँ होना चाहिए सबका, बाद में लिख लीजिएगा। अगर सेकंड नंबर क्वेश्चन हम नहीं करवाएं और इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता तो बच्चा क्या करता, छोड़ के आ जाता और बोलता मास्टर इस तरह का पढ़ाई भी नहीं किया। सुनो तो बोलता मास्टर इस तरह का तो पढ़ाई भी नहीं किया, मास्टर कहाँ कहाँ तो क्या क्या बता दिया, ये भी नहीं किया, जब आया वो पढ़ाई भी नहीं किया। अब उसको समझ में नहीं आया कि जो क्वेश्चन हम करवाए हैं उसी को वो क्या किया, सिर्फ हम वैल्यू देके करवाए, वो बिना वैल्यू का करवा दिया। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में देखिए आप अगर ध्यान से देखें तो अंतर सिर्फ इतना का है कि एक में वैल्यू दिया हुआ है और एक में वैल्यू नहीं दिया हुआ है। तो यही होता है, जो क्वेश्चन करवाते हैं उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आता है। सेम क्वेश्चन आ जाए ये तो अगर सेम आ गया तो आपका किस्मत आया था लास्ट टू लास्ट ईयर, यानी इस साल तो एग्जाम हुआ नहीं, इसके पिछले बार जब एग्जाम हुआ था 2020 में, जो मार्च 2020 में एग्जाम हुआ था बोर्ड एग्जाम में, कॉपी से हूबहू क्वेश्चन मेरा नोट्स यानी कि कॉपी वाला क्वेश्चन हूबहू प्रिंटेड हुआ था, बिना डेटा चेंज के, बिना वैल्यू चेंज के, एज इट इज क्वेश्चन। आप नोट्स मिला लें, लास्ट ईयर वाले बच्चों को हम मिलवाए थे, तुम लोग का जो सीनियर था सतीश लोग, सेम क्वेश्चन नोट्स में भी और सेम क्वेश्चन एग्जाम में भी, बिना कोई वैल्यू चेंज किए हुए, न्यूमेरिकल तक, साइंस की बात कर रहे हैं। बायो का एज इट इज क्वेश्चन कॉपी कर वहां पे उठ के आ गया था। तो वो कभी कभी आ जाता है, वो किस्मत अच्छा रहा तो, लेकिन अगर नहीं रहा तो क्या होता है, उसी को बस इंटरचेंज करता है, डिजिट थोड़ा बहुत चेंज करता है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन वही रहेगा, बस आपसे थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा, बातों को थोड़ा सा घुमाएगा। इसमें कोई दिक्कत तो बोलिए जल्दी से, किसी को भी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं जल्दी से। हाँ लिखे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड
refractive index of diamond with respect to glass, refractive index of diamond with respect to glass is 1.6 refractive index of diamond with respect to glass is 1.6 and absolute refractive index of glass, ध्यान से सुनिए, फिर से रिपीट कर रहे हैं, refractive index of diamond with respect to glass is 1.6 and absolute refractive index of glass is 1.5. Absolute refractive index of glass is 1.5. Full stop. Absolute refractive index of glass is 1.5. Full stop. Find out the absolute refractive index. Find out the absolute refractive index of diamond. Find out the absolute refractive index of diamond. Find out the absolute refractive index of diamond. Full stop. जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताइए, फास्ट. Absolute refractive index of diamond, fast. आंसर हमको चाहिए सर. गलत है. देखिए यहाँ पे राइट आंसर. देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते थे रितेश. अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से सुनिएगा सब, ध्यान से सुनिएगा. अभी कल हम बताए थे डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है, बताए थे क्या, कायदे वाली बात. अब कल हम ये भी बोले थे कि वो जो वैल्यू दिया है वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये भी बोले थे. अगर इस तरह का क्वेश्चन ऑप्शन में रहे तो बिना सॉल्यूशन किए हुए सीधा टिक मारना है 2.4 या 2.42, जो भी आंसर होगा. क्योंकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम कहीं से भी कहीं कुछ भी दिया हो, वो हमेशा उसका जो वैल्यू टेबल में दिया हो वही आएगा, चाहे आप सॉल्व करें चाहे कुछ भी करें. ठीक है. तो इसलिए अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए, आपसे पूछे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन, दिस दैट दोस, उसके ऊपर लंबा चौड़ा कुछ भी लिखा है, अगर टिक करने वाला है तो बिना सोचे समझे जो आंसर आपको याद है कि इसका इतना होता है, बस वो टिक मार दें, 100% सही होगा, 100%. लेकिन अगर सॉल्व करना है इस क्वेश्चन के जैसा, तब फिर तो आपको भैया सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा. और रितेश, हाँ हो जाएगा, लेकिन आपका भाई साहब गलती कर दिए ना रोहित बाबू. क्या रोहित? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उसी कॉन्सेप्ट में टिके रहना है. क्या बोले थे, देखिए क्वेश्चन दे रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास. तो सबसे पहले लिखने सीखिए, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, ऐसे लिखेंगे क्या?
इज इक्वल टू 1.6 एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यानी कि एन जी, और अगर ग्लास है एब्सोल्यूट बोल रखा है मतलब एक मीडियम एयर है, तो ये दे रखा है 1.5। ऐसे कल लिखने सिखाए थे सारे लोग, इसमें कोई दिक्कत है लिखने में? अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए यहाँ पे। ये कैसे लिखे है ये समझ में आ गया है ना सबको? अब देखिए यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है किसका? डायमंड का निकालना है, निकालना है ना? तो देखिए तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये इस वाले केस के लिए हम बात कर रहे हैं, एन डी जी इज इक्वल टू एन जी बाय एन डी, लिख सकते हैं क्या? बोलिए तो। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एन डी जी इज इक्वल टू एन जी बाय एन डी। अरे जैसे कल हम बताए थे एन जी ए होता है तो ऊपर में वी जी अपॉन वी ए होता है ना, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना, डी और जी। ये समझ में आया? ये किसी को दिक्कत है? जो बोल रहा है वो नीचे रहेगा, जो नहीं बोल रहा वो ऊपर रहेगा। अब अरे स्पीड बोलो चाहे, तो एक मीडियम अगर एयर है, जैसे देखिए इसको अगर लंबा सॉल्व करना चाहें तो लंबा हो जाएगा। जैसे देखिए एनजी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन जी, इस वाले केस को देखिए, एन जी ए इज इक्वल टू क्या होगा, वी ए अपॉन वी जी होगा। हाँ, और एन, अब डायमंड का हम लोग देख लेते हैं, एन डी ए इज इक्वल टू क्या होगा, वी ए अपॉन वी डी होगा। हाँ चलिए इसी मेथड से आप लोग को समझा दे रहे हैं, हटाइए इसको, बाद में वहीं पहुंचेंगे। अब दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं, तो एन जी ए अपॉन एन डी ए इज इक्वल टू, देखिए तो वी ए कट जाएगा क्या, तो ये वी डी कहां पहुंच जाएगा, अपॉन वी जी होगा क्या, और वी डी अपॉन वी जी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन जी ए इज इक्वल टू वी डी अपॉन वी जी, यानी कि एन जी डी लिख सकते हैं, सॉरी, हाँ एक सेकेंड, इसको उल्टा हो गया, दोनों को अगर डिवाइड करेंगे, एन जी ए अपॉन एन टी ए इज इक्वल टू वी ए अपॉन वी जी, और ये आ गया वी ए अपॉन वी डी, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो यहां से आ जाएगा वी डी अपॉन वी जी, तो वी डी अपॉन वी जी को हम लोग लिख सकते हैं एन जी डी, ऐसे लिखा आता है। तो इसको जब फिर से यहां से सॉल्व करेंगे तो यहां से वही चीज आ जाता है, समझा? ये पूरा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये लंबा प्रोसेस है इसलिए इधर हम नहीं बता रहे हैं। सीधा सीधी बात है, अगर जो दे रखा हम लोग वेलोसिटी से कंपेयर कर देंगे, एन डी जी इज इक्वल टू भी अच्छा रुको, अभी इस चीज को समझा ही दे देंगे ना, होने का मतलब, कब हम लोग पढ़े थे एन मीडियम इज इक्वल टू सी बाई भी, ये फॉर्मूला पढ़े थे क्या? पहले यहाँ ध्यान दीजिए, इसको छोड़िए एक सेकंड के लिए, ये हम लोग कल पढ़े थे, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट रहेगा किसी भी मीडियम के लिए, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा था वेलोसिटी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा था, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा था ना, तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, इनवर्सली यानी कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हैं उसमें वेलोसिटी तो यहाँ पे कम हो रहा था, और इसी चीज को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं एन
डी जी के लिए बाद में जो लिख रहे हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, इसका अगर हम लोग वेलोसिटी के टर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे, वी जी बाय वी डी, ऐसे लिखेंगे क्या। अब देखिए तो यहाँ पे ये वेलोसिटी मीडियम के लिए लिख रहे थे क्या, ये वेलोसिटी मीडियम के लिए लिख रहे थे, तो एन डी जी इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं जो यहाँ पे अभी हम कैलकुलेट कर रहे थे उसी को बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। भीजी के जगह पे हम लोग एन जी लिख दिए, कोई दिक्कत है क्या, सॉरी उल्टा होगा, उल्टा होगा, उल्टा होगा, एन डी होगा, और यहाँ पे वी डी के जगह पे हो जाएगा एन जी, उल्टा। ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज किए हैं, इनवर्सली जा रहा ना तो नीचे आएगा कौन, वीडी नीचे है, और तो कैसे इसको समझा दे तुमको, एक एक करके ही बता दे रहे। एन जी ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं वी ए अपॉन वी जी, तो यहां से वी ए एक इक्वेशन ये मान लो, और एन डी ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं वी ए अपॉन वी डी, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब दोनों को डिवाइड कर दो, एन डी ए अपॉन, इसको डिवाइड कर रहा है एन जी ए, ये हो जाएगा वी ए अपॉन वी डी, और ये हो जाएगा वी ए अपॉन वी जी, वी ए से वी ए कैंसिल, ये हो जाएगा वी जी अपॉन वी डी, ये होगा। 2 को 1 से डिवाइड किए हैं, हेलो, ये समझ में आया, दोनों इक्वेशन लिखे और दोनों को हम लोग डिवाइड कर दिए 2 को 1 से। अब देखिए एन डी ए इज इक्वल टू वी जी, यहाँ पे एन जी ए इधर आ गया वी डी, ये आ रहा है क्या, देखिए तो एन डी ए का वैल्यू क्या वी जी के इक्वल आएगा, इसको इस तरह से अगर लिख सकते हैं, और एन जी ए का वैल्यू वी डी के इक्वल, एन डी ए के जगह पे वी जी और एन जी ए के जगह पे वी डी, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, वही चीज हम लोग यहाँ पे शुरू में लिख रहे थे, समझ में आया ये चीज सबको। रोशन, आ रहा ना, एन डी ए के जगह पे वी जी और एन जी ए के जगह पे, और जी ए, अगर ए हम लोग हटा भी दिए तो कोई दिक्कत है क्या, वो, हाँ वो तो अंडरस्टूड है, तो एन डी के जगह पे वी जी और एन जी के जगह पे वी डी। अब इसको फिर यहां लिख रहे हैं, देखिए एन डी जी इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, एन डी जी को वी जी अपॉन वी डी लिखेंगे, लिखेंगे क्या, देखिए तो इसको अगर इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं तो यही वैल्यू आ रहा है क्या मेरा, एन डी वी जी अपॉन वी डी, ये 1, ये 2 और ये 3, देखिए कुछ नहीं किए हैं, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो गया है, एन जी इज इक्वल टू वी ए अपॉन वी सी, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, और यहाँ पे क्या किए हैं 2 डिवाइडेड बाय 1 किए हैं, ठीक है, 2 को 1 से डिवाइड किए हैं, तो यहाँ से हमको आया एन डी अपॉन एन जी इज इक्वल टू वी जी अपॉन वी डी, तो वी जी अपॉन वी डी को हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं इक्वेशन 3 से यूजिंग 3, तो एन डी जी इज इक्वल टू क्या होगा, एन डी अपॉन एन जी होगा क्या, एन डी जी का वैल्यू 1.6,
एन डी का वैल्यू हमको निकालना है और एन जी का वैल्यू 1.5, तो एन डी इज इक्वल टू 1.6 इंटू 1.5 होगा। मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो लिख देंगे। हाँ हाँ, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो हम समझाने के लिए ये फॉर्मूला आया कैसे। देखिए इस तरह का सीधा सी बात है। रिफ्लेक्ट वेलोसिटी में हम लोग उल्टा करते हैं। वेलोसिटी में क्या लिखते हैं, अगर पहले डी है तो नीचे डी आता था, और बाद में जी है तो ऊपर जी आता था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में हम लोग क्या करते हैं, जो जिस तरफ से उसको उसी सीक्वेंस में लिख दे रहे हैं, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एन डी जी ये हो गया। तो ये पूरा ही इसका एक तरह से सॉल्यूशन हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 2.4 आंसर। यूनिट तो कुछ होगा नहीं। समझा रोहित? एन जी ए को ऐसे लिखे, एन डी हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर निकालना था, तो यानी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव, तो उसके लिए ये इक्वेशन आया, और यहाँ से हम लोग दोनों को डिवाइड किए, सॉल्व किए, तो कुछ ऐसा आया। बलवंत, बलवंत हो गया। शुभम, समझ में आया? देखो एक बार और देखो क्या किए, ये हम लोग को दिया हुआ है, सारे लोग यहाँ ध्यान दीजिए, ये हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग को ये वैल्यू दिया हुआ था, तो यहाँ एन जी ए को हम लोग वी ए अपॉन वी जी लिख सकते हैं। बाद वाला स्पीड को पहले और पहले वाले को बाद में यहाँ नीचे लिख सकते हैं। ये इक्वेशन कल हम बता चुके थे। उसके बाद हमको डायमंड का निकालना था एयर के रिस्पेक्ट में, यानी कि एब्सोल्यूट निकालना था, तो उसके लिए भी इक्वेशन लिख लिए, और दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या किए, डिवाइड कर दिए। दोनों इक्वेशन को डिवाइड किए तो ये आया एन डी ए अपॉन एन जी इज इक्वल टू वी जी अपॉन वी डी, एन डी ए अपॉन एन जी, और एन डी ए के जगह पे हम लोग सीधा सीधा एन डी लिख सकते हैं, वो अंडरस्टूड है, एयर है, कुछ नहीं है बाद में। तो यहाँ से ये आया। अब इसको ये जो दिया हुआ था वैल्यू, उसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, ये एन डी जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी जी अपॉन वी डी। अब Vg अपॉन Vd के जगह पे हम लोग ये फ्री इक्वेशन यूज कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये इसके जगह पे ये यूज हो गया। और फिर Ndg का वैल्यू 1.6 दे रखा है, Nd का वैल्यू निकालना है, Ng का वैल्यू 1.5 दे रखा है यहाँ से, तो ये पुट किया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत? क्या समझ में नहीं आया बलवंत? दू अरे अभी तो रिपीट किए हैं। देखो यहाँ ध्यान से, कल क्लास किया था, तो यहाँ ध्यान दो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, अगर वैक्यूम बोल रहा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसको एनजीए लिख सकते हैं। तो एनजीए का वैल्यू क्या होता है, वीए अपॉन वीजी। बाद वाला जो लिखा रहता है उसको हम बोले थे कि पहले वेलोसिटी में लिखेंगे, और पहले जो दिया हुआ है उसको बाद में वेलोसिटी में लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बना। अब हमको बोला था डायमंड का निकालना है, तो डायमंड के लिए भी फॉर्मूला लिखे, एन डी इज इक्वल टू वी ए अपॉन वी डी, इसी के जैसा। ए पहले बाद में है तो ऊपर लिखाएगा, डी पहले है तो नीचे लिखाएगा। अब दोनों को क्या किए, डिवाइड किए, 2 को 1 से डिवाइड किए, तो डिवाइड किए तो यहाँ से देखो ये सब कट गया, वी ए कट गया, तो नीचे वी डी और वी जी आ गया, तो वी जी ऊपर चला गया और वी डी नीचे रह गया। तो यहाँ से ये आ गया, इसी को यहाँ लिखे हैं। अब ये एक इक्वेशन हम लोग मान लिए। अब हम लोग को क्या दिया हुआ था, एन डी जी का वैल्यू दे रखा था, तो एन डी जी के लिए तो हम लोग वेलोसिटी के टर्म में लिखेंगे, तो वेलोसिटी किसका लिखेंगे पहले, जो बाद में है, तो वी जी, और यहाँ पे डी है, तो ये हो गया इधर नीचे।
अब ये वाला यहाँ पे यूज कर दे, देखो VG अपॉन VD यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे ND और NG है, तो VD और VG की जगह पे ND NG लिख दिए। अब वैल्यू पुट किए इसका यहाँ से और इसका यहाँ से, सॉल्व किए, आंसर आ गया। ठीक है, अब अगर नहीं समझ में आया तो इससे ज्यादा हम नहीं समझा सकते। चलिए लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए जल्दी से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लास्ट क्वेश्चन, बड़ा टाइम लगा दिए आप लोग। लिखिए, द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ एक सेकेंड, द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस INDICES, इंडेक्स का प्लूरल इंडिसेस, इंडेक्स का प्लूरल होता है इंडिसेस। द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर, the refractive indices of glass and water, the refractive indices of glass and water with respect to vacuum, with respect to vacuum, VACCUM, vacuum, are, with respect to vacuum are 3/2 and 4/3 respectively, 3/2 and 4/3 respectively, full stop। रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर with respect to vacuum are 3/2 and 4/3 respectively, full stop। If the speed of light in glass, if the speed of light in glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second, if the speed of light in glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second, 2 into 10 to the power 8 meter per second, comma, find the speed of light in number 1 vacuum, number 2 water, number 1 vacuum, number 2 water। रिपीट कर रहे हैं एक बार फिर से क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर विथ रिस्पेक्ट टू vacuum are 3/2 and 4/3 respectively, full stop। If the speed of light in glass is 2 into 10 to the power 8 meter per second, find the speed of light in vacuum, नंबर 1 में और नंबर 2 में वाटर। हो गया? वैक्यूम से कितना आया? राइट आंसर। क्या बात है, तेज हो गया है तुम। अब लग रहा है कि स्टेट टॉप कर ही जाओगे। चलो देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए। टाइम ओवर हो रहा है, 9:10 होने को आया।
चलो देखो जल्दी से देखो, क्वेश्चन में आपको बोल रखा है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, सॉरी ग्लास एंड वाटर, सॉरी क्वेश्चन बोल रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, यानी वैक्यूम बोल रखा है। ये दे रखा है कितना, जो अभी चीज बताए थे जिसको पिछला क्वेश्चन समझ में नहीं आया था वो यहाँ देख लें, ये सेम वही है, इज इक्वल टू 4/3 होगा, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। और क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यानी कि Vg इज इक्वल टू दे रखा है 2 × 10⁸ दे रखा है इतना सी, बोलिए। और फाइंड करना है Va इज इक्वल टू वॉट और Vw इज इक्वल टू वॉट, यही निकालना है क्या रोशन, ये दे रखा है और ये निकालना है, ये दे रखा है और ये निकालना है क्या। देखिए अब यहाँ पे हम लोग इसको यूज करेंगे, कोई भी एक यूज कर लेते हैं, बलवंत यहाँ ध्यान दीजिएगा, आशीष यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, NGA, इसको लिख सकते हैं VA/VG, लिख सकते हैं NGA, तो वेलोसिटी के टर्म में, तो बाद में जो है उसको पहले लिखते हैं और ठीक है। अब देखिए NGA को ये लिख दिए, अब देखिए तो NGA का वैल्यू कितना दे रखा है 3/2, VA निकालना है और VG कितना दे रखा है 2 × 10⁸ दे रखा है, तो ये 2 से ये 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ पे VA इज इक्वल टू कितना हो गया 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, ये आंसर हो गया। ये कोई दिक्कत, यहां तक समझ में आ गया। ये देखो कुल मिला के अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ये लिखने समझ में आ जाएगा तब पूरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन बन जाएगा। क्या जी रोहित, मेन मूल मंत्र यही है, ये लिखने आ गया तो सब बन जाएगा। तो यहाँ के बाद आसान है। अब देखिए आगे, ये तो हम लोग को निकल गया, अब हमको ये निकालना है, तो अब इसको यूज कर रहे हैं। देखिए NWA इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं VA/VW, और ये क्वेश्चन पता है 2 से 3 बार आया हुआ है, 2 से 3 बार आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसको लिख सकते हैं NWA इज इक्वल टू, बोलिए VA/VW लिख सकते हैं ना। अब देखिए तो नहीं लिख सकते हैं, तो NWA का वैल्यू कितना है 4/3, VA का वैल्यू हम कैलकुलेट किए हैं ऊपर में 3 × 10⁸, और VW का वैल्यू हमको निकालना है। अब ये तीन नहीं कटेगा, अरे मारेंगे घूस के तुमको हम अंदर में दो, ये कैंसिल होगा रे, ऊपर नीचे है तो कैसे बोलता है। तो VW इज इक्वल टू, ये इधर नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चल जाएगा, तो 3 × 3 × 10⁸ और नीचे आ जाएगा 4। तो यहां से इसके बाद इधर आ जाइएगा, VW इज इक्वल टू 9/4 × 10⁸, 9/4 को 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, आंसर लिख सकते हैं क्या, बोलिए। आसान, आसान है, आसान है। अब आप लोग का जाके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंप्लीटेड, 2 दिन ले लिए आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, लास्ट ईयर 1 दिन में पढ़ाए थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला,
उससे मतलब नहीं है ना, इस साल एक्स्ट्रा पढ़ा है ना, इसका क्वेश्चन एक्स्ट्रा में चल रहा है। तो चलिए 2 लेक्चर लगा 2 क्लास में, लेकिन खत्म हो गया आज कंप्लीटली। सारा जितना क्वेश्चन लगा सब करवा दिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बहुत जल्दी थैंक यू रितेश। कल क्या पढ़ेंगे ना, हम सोचे भूख वूख लग गया होगा इसलिए जल्दी जल्दी थैंक यू बोल के निकल रहा है। हाँ, तो कल इसके आगे पढ़ाएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंप्लीट हो गया, इसके बाद लेंस स्टार्ट करेंगे 2-3 क्लास में कंप्लीट। कल संडे है, छुट्टी है। हाँ, कल से ले आ रहे हैं ना, तो कब जाएंगे कोई पता नहीं रहेगा। ठीक है, परसों से कोचिंग में पढ़ाएंगे, अगर किसी को आना है तो आ सकते हैं। ठीक है, टाइम बता देंगे। कोई दिक्कत है इसमें? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंप्लीट हो गया, कल से लेंस स्टार्ट करेंगे। 2 से 3 क्लास में लेंस कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 2-3 क्लास और लगेगा, मैक्सिमम 4 क्लास। अगर एक्स्ट्रा कुछ बताएं तो 3-4 क्लास में पूरा लाइट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? चलिए, तो अगर ये किसी ने कोई नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो फिर वीडियो रिकॉर्डिंग आ ही जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, वेलकम।